दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो राम जन्मभूमि में राम मंदिर बना, उसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस राम जन्मभूमि, राम मंदिर से कितनी कमाई होती है और अब तक 5 साल में कितनी कमाई हुई है? इसकी जो जानकारी है, वो अब आई है। आपको एक-एक कर बताते हैं कि अब तक इस मंदिर से कितनी कमाई हुई। अगर आप प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के राम मंदिर का अगर लेखा-जोखा जानना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हर 3 महीने में होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की जो बैठक होती है, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणि रामदास जो उनका घर है छावनी, वहाँ पर संपन्न हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श भी किया गया। राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च हुआ, कितना और खर्च होगा, इन सभी बिंदुओं पर भी बातचीत हुई। तो हम आपको ये पहले बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण के खर्च से लेकर और इससे जुड़ी कई रोचक जानकारियां हैं जो निकल कर सामने आई है। अगर इसमें खर्च देखें तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने बताया है कि 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट गठित हुआ और इसके बाद अब तक 5 साल में ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार की कई एजेंसियों में 396 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें अकेले जीएसटी के तौर पर 272 करोड़ रुपए सरकार को भुगतान किया गया है। समझिए 272 करोड़ रुपए सरकार को सिर्फ टैक्स दिया गया है। चंपत राय ने जो जानकारी दी उसमें ये भी कि भुगतान में 29 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा किया गया है और इसके साथ रॉयल्टी के तौर पर लगभग 14 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 7 करोड़ 40 लाख रुपए लेबर फंड में जमा किए गए हैं और इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 4 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। और राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने जो जानकारी दी उसमें एक चीज और है कि 4 करोड़ रुपए का पेमेंट बीमा यानी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए किया गया है। ये सबसे बड़ी रकम है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। जन्मभूमि का जो नक्शा है इसमें पास कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपए सरकारी राशि का भुगतान किया गया नक्शा पास कराने के लिए। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में जमीन खरीदी। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस रेवेन्यू टैक्स के तौर पर 29 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को किया। 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक राम मंदिर ट्रस्ट ने कुल 2150 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार को इसका 18% टैक्स भी भुगतान किया गया है, जो कि करीब 272 करोड़ रुपए होते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो राजकीय निर्माण निगम है उसको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया। इसमें राम कथा संग्रहालय, सभागार, ट्रस्ट ऑफिस और विश्राम स्थल के साथ साथ 70 एकड़ के चारों ओर 3 द्वार बनाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है। अब बैठक से जो निकले चंपत राय, तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में जो राम भक्त थे उनके द्वारा समर्पित की गई लगभग 944 किलो चांदी सरकार की संस्था टकसाल को शुद्धता से जांच के लिए दी गई थी, जिसमें से 92% शुद्ध चांदी निकला। 20-20 किलो की ईंटें बनाकर ट्रस्ट ने राम मंदिर के खातों में सुरक्षित कर ली है। 20-20 किलो की ईंटें चांदी की। अब अकाउंट में ईआरपी सिस्टम लागू किया गया है। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद ईआरपी लागू हुआ है, जो कि अकाउंट की तकनीकी त्रुटियों को एक क्लिक में पकड़ सकता है कि क्या कुछ गलती हुई। 1200 करोड़ रुपए का मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी लार्सन ट्रूब्रो को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अब तक भुगतान किया गया है। 1200 करोड़ रुपए जो मंदिर का पूरा निर्माण किया है उससे दिया गया। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी, करोड़ों अभी देखें तो लाखों में यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु जा रहे हैं। तो इसका जो ब्यौरा था कि कितने इसमें खर्च होते हैं और कितना अब तक मंदिर ने खर्च किया, इसका ब्यौरा हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी। अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपकी शिकायत हो, मशवरा सलाह भी दे सकते हैं। अगर सलाह हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा।